तो कभी ऐसा महसूस हुआ है कि व्हाट्सएप पर किसी से बात करने की कोशिश चल रही है और कॉन्वर्सेशन बस आगे बढ़ ही नहीं रही। रिप्लाई लेट आ रहे हैं, छोटे छोटे जवाब मिल रहे हैं और वो कनेक्शन वो बन ही नहीं पा रहा। ये एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम है ना। यही सवाल हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पहेली हो जिसे सुलझाना मुश्किल सा है। पर सच पूछो ना तो ये बस बातचीत की एक कला है। तो आज हम ऐसी ही 5 स्मार्ट साइकोलॉजी ट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपकी व्हाट्सएप चैट्स को नेचुरल और इंप्रेसिव बना सकती हैं। और हाँ, ये आपके बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तो ये रहे हमारे 5 पॉइंट्स। पहला, मैसेज हुक, वाइब मैचिंग की कला, कम उपलब्धता ज्यादा वैल्यू, स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट का असर और कॉन्वर्सेशन खत्म करने की तकनीक। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला मैसेज का हुक। देखिए, किसी भी अच्छी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है उसके पहले मैसेज से। यह सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि जवाब आएगा भी या नहीं। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है बोरिंग हाय या हेलो और दूसरी तरफ है हे एक बात पूछूं बट प्रॉमिस यू वोंट लाफ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। हाय तो इतना कॉमन है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दूसरा मैसेज वो सीधा दिमाग में एक हुक डालता है। सामने वाला सोचने लगता है ऐसी क्या बात है, मैंने कुछ किया क्या, या कोई मजेदार बात है, और बस इसी क्यूरियोसिटी में वो रिप्लाई कर ही देते हैं। तो यहां पर साइकोलॉजी क्या काम कर रही है? क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता। देखिए, इंसान का दिमाग ना अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरा करना चाहता है, ये हमारा नेचर है। और जब आप ये क्यूरियोसिटी जगाते हैं तो रिप्लाई आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो रिप्लाई तो मिल गया, अब आगे क्या? अब आती है अगली स्टेज, जिसे कहते हैं वाइब मैचिंग की कला। यहां हमें एक आरामदायक माहौल और तालमेल बनाना है। तो वाइब मैच करना मतलब क्या? सिंपल है, सामने वाले के बात करने के तरीके को समझो और उसको अपनाओ। जैसे कि उनका टोन कैसा है, शांत है, धीमे हैं, तो आप भी वही टोन रखो। अगर वो इमोजीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी हल्के फुल्के इमोजीज डाल दो। रिस्पॉन्स टाइम, इन सब चीजों को मैच करना है। बेसिकली उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी मिलानी है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। हम लोग ना नेचुरली उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। जब किसी को महसूस होता है कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस करते हैं। और बस यहीं से ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। चलिए अब आते हैं उस रूल पर जो आपकी वैल्यू और आकर्षण को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है। नंबर 3, कम उपलब्धता ज्यादा वैल्यू। ये नियम बहुत ही सीधा सा है। हर वक्त अवेलेबल मत रहो। हर मैसेज का तुरंत इंस्टेंटली जवाब देना बंद करो। इससे यही लगता है कि आपके पास और कोई काम ही नहीं है। कभी कभी थोड़ा गैप लेना, 10-15 मिनट बाद रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसका असर क्या होता है? ये सीधा सिग्नल देता है कि आपकी अपनी एक बिजी और इंटरेस्टिंग जिंदगी है। ये आपको नीडी नहीं बल्कि एक हाई वैल्यू इंसान के रूप में दिखाता है। और हाई वैल्यू चीजें हमेशा ज्यादा आकर्षक होती हैं। ओके, अब आते हैं एक ऐसी तकनीक पर जो एक गहरा और यादगार कनेक्शन बना सकती है। यह है स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट का असर। अब जरा यहां देखो, एक होता है नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, जैसे यू आर सो प्रिटी या क्यूट हो। यह लुक्स पर है, सुनने में अच्छा लगता है पर बहुत कॉमन है। फिर आता है स्मार्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे तुम्हारी सोच मुझे सबसे अलग लगती है या तुम्हारी वाइब बहुत शांत है। ये पर्सनैलिटी पर है और ये सीधा दिल पे असर करता है। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि लुक्स पर तारीफें तो आम बात है, पर जब आप किसी की पर्सनैलिटी की तारीफ करते हो ना, तो वो याद रह जाती है। इससे लगता है कि आपने सच में उस इंसान पर ध्यान दिया है, सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक पर, बात खत्म करने की तकनीक। कॉन्वर्सेशन को खत्म कैसे करना है ताकि आपकी वैल्यू बनी रहे और अगली बार बात करने का रास्ता भी खुला रहे। नियम बहुत सिंपल है। हमेशा कोशिश करो कि कॉन्वर्सेशन को पहले खत्म करने वाले आप बनो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जब बातचीत सबसे अच्छी चल रही हो, बिल्कुल पीक पर हो, तभी उसे एंड करना एक स्मार्ट मूव है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, ठीक है मैं बाद में बात करता हूं, मुझे कुछ खत्म करना है। ये बहुत ही पोलाइट तरीका है, लेकिन ये साफ साफ दिखाता है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। आप कॉन्वर्सेशन को बस खींच नहीं रहे हो। और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? आप सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ देते हो। वो आपको
चेजिंग मोड में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसका वक्त कीमती है, जिसके पास करने के लिए और भी चीजें हैं। तो चलिए एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये है एक एंगेजिंग चैट के 5 कदम। नंबर 1, क्यूरियोसिटी से हुक करो। नंबर 2, वाइब मैच करो। 3, हाई वैल्यू दिखाओ। 4, पर्सनालिटी की तारीफ करो। और 5, चैट हमेशा पहले खत्म करो। क्योंकि आखिर में लक्ष्य सिर्फ रिप्लाईज पाना नहीं है, लक्ष्य ये है कि लोग आपके मैसेजेस का इंतजार करें। इन सब टेक्निक से ना पूरा गेम ही पलट जाता है। आप पीछा करने वाले मोड से निकलकर उस पोजीशन में आ जाते हो जिसका इंतजार किया जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल आपके बारे में क्या कहानी बताता है? क्या वो आपकी वैल्यू दिखाता है या कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।